नमस्कार दोस्तों। 21 मई 1991 ये वो दिन था जब इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया जाता है। तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदुर में जब राजीव गांधी अपना इलेक्शन पोल रैली कर रहे थे, वहाँ उपस्थित औरत में से एक राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाती है और उसके कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पे एक बड़ा सा विस्फोटक होता है और राजीव गांधी के साथ कुल 14 वर्किंग ऑफिसर मारे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन सारे एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके वजह से राजीव गांधी का असैसिनेशन को अंजाम दिया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे और आखिर श्रीलंका का नाम इसमें क्यों जोड़ा गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो कहानी शुरू होता है 1987 में इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए पीस एकॉर्ड से। इसमें श्रीलंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धने ये इंश्योर करते हैं कि श्रीलंकन तमिल को उनका फ्रीडम, राइट्स और पॉलिटिकल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले श्रीलंकन तमिल मिलिटेंट्स और LTTE को सरेंडर करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब प्रॉब्लम श्रीलंकन तमिल और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में थी तो इसमें राजीव गांधी को क्यों असैसिनेट कर दिया गया। तो इसे समझने के लिए हमें 1983 में हुए श्रीलंकन सिविल वार को भी समझना पड़ेगा। जब 1983 में श्रीलंका के मेजोरिटी सिन्हाला गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जब सिन्हाला को ऑफिशियली लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने का बिल पास कर देती है, तभी वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटी के बीच में एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। तो सिन्हाला मेजोरिटी होने के कारण वहाँ पे श्रीलंकन तमिल को टॉर्चर करना शुरू कर देती है, जिसके कारण से कुछ रेफ्यूजीज वहाँ से बच के तमिलनाडु पहुँच जाते हैं शरण लेने के लिए और कुछ मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। उनमें से मेन मिलिटेंट ग्रुप जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है LTTE, जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जो लगातार अपने हमले से श्रीलंकन गवर्नमेंट को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। इधर श्रीलंकन तमिल पे हो रहे अत्याचार को देखते हुए इंडियन तमिल कंसर्न दिखाती है और एक रैली अरेंज करती है, जिसके कारण तभी के CM राजीव गांधी को ना चाहते हुए भी श्रीलंकन के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना पड़ता है। और जल्द ही श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी ये समझ आ जाता है कि अगर उन्हें LTTE को सरेंडर करवाना है तो बिना इंडियन आर्मी के वो ये सब नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया चाहता था कि श्रीलंका में दोनों एथनिक ग्रुप के अंदर पीस एस्टेब्लिश हो, जिस कारण से वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ एक पीस एकॉर्ड साइन करती है, जिसके हिसाब से श्रीलंकन गवर्नमेंट तमिल एथनिसिटी को वो सारे पॉलिटिकल स्टेटस, राइट्स और फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए तैयार थे। लेकिन LTTE के चीफ प्रभाकरण के अनुसार पीस एकॉर्ड कुछ समय के लिए ही श्रीलंकन तमिल का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें सेपरेट नेशन से ही वो सारे राइट्स मिल पाएंगे। अगर सेपरेट नेशन बन जाता तो इंडियन स्टेट तमिलनाडु को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जिस कारण से इंडिया इसका खिलाफ था। इसलिए PM राजीव गांधी पीस एकॉर्ड साइन करने से एक दिन पहले प्रभाकरण से मिलने जाते हैं और कई घंटों के बातचीत के बाद वो प्रभाकरण को पीस एकॉर्ड के लिए मना लेते हैं। लेकिन प्रभाकरण पीस एकॉर्ड के बारे में राजीव गांधी से फिर से एक बार डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले राजीव गांधी कोलंबो के लिए चले जाते हैं और 29 जुलाई 1987 को पीस एकॉर्ड पे साइन कर देते हैं। कहा जाता है कि यही वो रीजन है जिसके कारण राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया। पीस एकॉर्ड साइन करते वक्त LTTE के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया नहीं गया और पीस एकॉर्ड साइन करने के बाद राजीव गांधी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में डिप्लॉय कर देते हैं। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का मेन मोटिव ये था कि वहाँ पे सिविल वार सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके और LTTE से वो सारे खतरनाक हथियार वापस लिया जा सके। LTTE के चीफ प्रभाकरण जब अपना हथियार सरेंडर करने जा रहे थे, तभी उन्हें पता लगता है कि इंडिया के सीक्रेट एजेंसी रॉ ने उनके ओपोनेंट को खतरनाक आर्म्स एंड हथियार प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसके कारण वो सरेंडर ना करके और भी खतरनाक हथियार इकट्ठा करने लगते हैं। वो अब पूरी तरह इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को चुनौती देने लग गए थे, जिसके रिस्पॉन्स में PM राजीव गांधी भी साइन करते हैं कि LTTE को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स LTTE को कुछ हद तक डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट भी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का विरोध करने लगते हैं, जो कि उनके गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट से ही PM राजीव गांधी ने डिप्लॉय किए थे। इसी बीच 1989 में श्रीलंका में न्यू इलेक्शन होती है और नए प्रेसिडेंट R प्रेमदासा को चुना जाता है, जो कि LTTE को पूरी तरह सपोर्ट करते थे। तभी 1990 में इंडिया में भी फ्रेश इलेक्शन होने जा रहे थे, जिसमें राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ता है और VP सिंह नए PM बनते हैं और वो PM पद के शपथ लेने के तुरंत बाद ही इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका से वापस बुला लेते हैं। लेकिन 1991 में कुछ पॉलिटिकल कारण से न्यू इलेक्शन होने जा रहे थे, लेकिन LTTE के चीफ प्रभाकरण को यह डर था कि अगर फिर से इलेक्शन हुए और राजीव गांधी फिर से PM बन गए तो वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को फिर से श्रीलंका में डिप्लॉय कर देंगे, जिसके कारण वो राजीव गांधी को मारने के लिए धनु नाम के एक सुसाइड बॉम्बर को अपॉइंट करते हैं। और जब 21 मई 1991 में श्री पेरम्बुदुर में राजीव गांधी अपना इलेक्शन पोल रैली निकलने जा रहे थे, तभी ये सुसाइड बॉम्बर राजीव गांधी को फूलों का हार पहनाती है और उससे एक धमाका होता है, जिसमें राजीव गांधी के साथ कुल 14 लोग मारे जाते हैं और इसी के साथ इंडिया अपना एक होनर PM को खो देता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।